अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे कंसाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिस्टर एम इन सियालकोट कंसाइन टू मिस्टर आर इन स्वात 200 केसेस ऑफ कैंडल एट 300 पर केस ₹60,000। यहाँ पे हमारे पास उसने बताया है कि इसके 200 केसेस हैं और एक केस की प्राइस 3000 है और टोटल उसके 60,000 अमाउंट भी बता दी है। फिर फ्रेट चार्जेस 5000 एंड ड्रा अ बिल ऑन मिस्टर और फॉर 30,000 और उसने 5000 का बिल ड्रा किया है मिस्टर आर के ऊपर। मिस्टर आर कंसाइनी है और मिस्टर एम कंसाइनर है। यहाँ पे 150 केसेस ऑफ दिस कंसाइनमेंट वाज सोल्ड बाय मिस्टर आर। 150 केसेस मिस्टर आर ने सेल कर दिए हैं जिनकी प्राइस 70,000 है एंड एक्सपेंसेस ₹6000 वर इनकर्ड और जो कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किए हैं वो 6000 है। मिस्टर आर इज़ आल्सो इंटाइटल्ड टू रिसीव अ कमीशन। मिस्टर आर कमीशन भी रिसीव करेगा सेल के ऊपर। सेल हमारी कितनी है यहाँ पे 70,000। 150 केसेस सेल हुए हैं और वो 70,000 भी हुए हैं तो 70,000 का 6% लेंगे तो हमारे पास कमीशन की अमाउंट आ जाएगी। फिर हम लोगों के पास मिस्टर आर रिमिटेड टू मिस्टर एम द नेट अमाउंट हेल्ड फॉर हिज अकाउंट बाय द मीन ऑफ साइड ड्राफ्ट शो द लेजर अकाउंट्स इन द बुक ऑफ मिस्टर एम। और इसमें उसने कहा है कि आपने जो है वो रिमेनिंग उसको अमाउंट सेंड करेगा। फिर उसने कहा कि यहाँ पे आपने मिस्टर एम की बुक में अकाउंट जो हैं वो जितने बनते हैं वो हमने शो करने हैं। यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज पास करने के बारे में नहीं कहा गया है। तो हम लोग इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें तो उसने अपनी बुक में किस चीज़ को रिकॉर्ड किया होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट किया होगा। कितने से 60,000 जो कि उसकी अमाउंट गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं और कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लोग कंसाइनर की बुक से जो है वो सारी ट्रांजैक्शंस को उसमें पास करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लोग 1 बाय 1 सारे इफेक्ट्स शो करते जाएंगे। तो सबसे पहले उसने यहाँ पे हमारे पास इसकी चीज़ें कंसाइन की हुई हैं तो उसकी हम लोग एंट्री करते हैं। कंसाइनर अपनी बुक में उसको रिकॉर्ड करता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में फिर हम लिखते हैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। हमारे पास कितने केसेस कंसाइन हो रहे हैं इसमें, हमारे पास 200 केसेस कंसाइन हो रहे हैं और उसमें पर केस प्राइस हमारे पास 300 है। तो हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास 60,000 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग जब नेक्स्ट देखते हैं कि उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या चीज़ आती है तो वो आता है कि कंसाइनर ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे किए हैं 5,000। ये हमारे पास लिखा है पेइंग फ्रेट चार्जेस 5,000 एंड ड्रा अ बिल टू मिस्टर आर। जब बिल ड्रा करता है तो उसका कंसाइनमेंट के अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका कंसाइनी की बुक से ताल्लुक़ होता है क्योंकि कंसाइनर तब अपनी बुक में जो है इसकी रिकॉर्डिंग करता है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। तो इसलिए इसका हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में कोई इफ़ेक्ट शो नहीं करेंगे। लेकिन जो उसने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे किए हैं 5,000 इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और जब कंसाइनर डायरेक्ट एक्सपेंस पे करता है तो उसको वो लिखता है कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करता है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करता है। तो इसलिए कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे हम लोग कैश अकाउंट लिखेंगे और साथ हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कि ये फ्रेट चार्जेस हैं और टोटल इनकी अमाउंट है 5,000। अब इसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा इसमें कि 150 केसेस ऑफ दिस कंसाइनमेंट was sold for ₹70,000 मीन्स कि 200 केसेस में से 150 केसेस हमारे पास इसमें सेल हो गए हैं। तो 150 केसेस सेल हुए। जब कंसाइनमेंट को वो सेल करता है तो कंसाइनर अपनी बुक में रिकॉर्डिंग करता है, वो कंसाइनी को डेबिट करता है और कंसाइनमेंट को
क्रेडिट कर देता है। इट्स मीन कि अब जो अमाउंट हम 70,000 लिखेंगे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन हम लोग इसमें कंसाइनी का नाम लिखेंगे क्योंकि कंसाइनमेंट के अकाउंट में उसका नाम हम मेंशन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कंसाइनी का नाम लिखेंगे मिस्टर आर अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे सेल्स। अब उसके बाद क्या है कि उसने बताया है कि एक्सपेंसेस 6,000 वर इनकर्ड। जो 6,000 एक्सपेंसेस हैं वो मिस्टर आर ने पे किए हैं। 6,000 एक्सपेंसेस जब उसने सेल किए हैं तो 6,000 एक्सपेंसेस इसने तब पे किए हैं। एंड मिस्टर आर इज़ आल्सो एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 6% ऑन सेल। अब हम कमीशन की एंट्री भी करेंगे और सेल की भी। तो कंसाइनर अपनी बुक में कमीशन, पहले हम एक्सपेंसेस का बताएंगे कि कंसाइनर अपनी बुक में एक्सपेंस जब कंसाइनी पे करता है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करता है। तब कंसाइनर कंसाइनमेंट को डेबिट करता है और कंसाइनी को क्रेडिट करता है। तो कंसाइनमेंट को जब डेबिट करता है तो हम इसकी डेबिट साइड पे कंसाइनी का नाम लिखेंगे क्योंकि कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है और मिस्टर आर उसमें क्रेडिट हो रहा है जब मिस्टर आर एक्सपेंसेस पे करता है। तो हम यहाँ पे मिस्टर आर अकाउंट लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस। उसने कितने एक्सपेंसेस पे किए थे? 6,000। अब उसने कमीशन भी चार्ज की। कमीशन उसने कितनी चार्ज किया है उसने हमें क्वेश्चन में बताया है कि कमीशन की परसेंटेज क्या है? 6%। तो सेल प्राइस पे कमीशन होती है। जब वो कमीशन उसको पे करता है, चार्ज की जाती है कमीशन, तो वो एंट्री क्या करता है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कंसाइनी को क्रेडिट कर देता है। तो कंसाइनमेंट हमारे पास जब डेबिट हुई है तो हम लोग इसमें कंसाइनी को क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरह कमीशन में भी हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कंसाइनी क्रेडिट होता है, और कंसाइनी हमारे पास कौन है? मिस्टर आर। तो हम लोग दोबारा कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे मिस्टर आर लिखेंगे और हम लोग इसके साथ मेंशन करेंगे कि ये उसकी कमीशन है। ब्रैकेट में हम लोग कमीशन लिख देते हैं। फिर अब कितने परसेंट कमीशन थी हमारे पास? वो हमारे पास 6% कमीशन थी, क्वेश्चन में गिवन थी। हमारे पास टोटल सेल्स कितनी है? 70,000, और ये हमारे पास 6% कमीशन है। 6% कमीशन हम लोगों ने 70,000 पे चार्ज किया। 70,000 का 6% लें तो हमारे पास 4,200 आता है। अब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 200 केसेस थे जिसमें 150 सेल हो गए हैं, लेकिन 50 अनसोल्ड हैं। तो 50 केसेस को हम लोग इसकी प्राइस के साथ जिसके ऊपर ये कंसाइन हुए थे मल्टीप्लाई करेंगे। वो हमारी कितनी थी? वो हमारे पास 300 थी। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 300 हमारे पास आ जाएगा 15,000। अब हमारे पास इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? 5,000। तो इसमें जब हम लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक लिखते हैं उसमें ऐड हमने करना होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तो कितने हैं टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस? 5,000। टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हमारे पास थे 200 और अनसोल्ड केसेस कितने थे? 50। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1,250 आता है। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 16,250 आ जाएगा, और हम इसे यहाँ पे लिखेंगे 16,250 और साथ लिख देंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि जब भी हमारे पास स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है तो हम लोगों ने कंसाइनमेंट को क्या करना होता है? क्रेडिट, और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो वापस कंसाइनर के पास जाना होता है। अब हम इसका टोटल करेंगे तो 86,250 आएगा, और इसमें से इन सबको इस माइनस कर देंगे तो हमारे पास 11,050 आएगा, और ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमारा ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
और टोटल यहाँ पे भी 86,250। अब हम लोगों ने इसमें कंसाइनी का अकाउंट बनाना है। तो मेरे पास सबसे पहले जो बात हुई थी कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसाइनर ने पे किए, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। फिर हमारे पास इसमें थर्ड चीज़ आ गई थी बिल ऑफ एक्सचेंज की। उसने बिल उसको सेंड किया था, बिल ड्रॉ किया था और कितने का था 30,000 का। इसको कंसाइनी के साथ हम लोग लिखते हैं, क्योंकि जब भी वो बिल उसको सेंड करता है तो कंसाइनर अपने पास फिर उसकी एंट्री करता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करता है और कंसाइनी को क्रेडिट करता है। कंसाइनी कौन है? मिस्टर आर। तो हम उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं लिख सकते, हम उसकी अमाउंट लिखेंगे 30,000 और जिसके बिहाफ पे ये क्रेडिट हो रहा है उसका नाम लिखेंगे, वो कौन है? बिल रिसीवेबल। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है, उसने एक्सपेंसेस पे किए थे कंसाइनी ने, तो उस वक्त एंट्री हुई हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और मिस्टर आर अकाउंट क्रेडिट। तो फिर हम इसकी क्रेडिट साइड पे ही 6,000 लिखेंगे, लेकिन किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है? कंसाइनमेंट की वजह से। तो हम यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे। फिर उसने कमीशन जो है वो चार्ज की है, फिर मिस्टर आर जो है वो क्रेडिट हुआ और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ। तो अब भी हम लोग इसकी क्रेडिट साइड पे कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे। और जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं एक्सपेंसेस, और जो कमीशन होती है उसमें हम लोग कमीशन को मेंशन कर देते हैं। कमीशन की अमाउंट क्या है? 4,200। अब हमारे पास इसमें और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कंसाइनी से रिलेटेड है। तो हम लोगों के पास जो सेल्स हैं, ये मिस्टर आर आप देख रहे हैं कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। जब उसने सेल्स की तो कंसाइनर ने अपने पास उसका रिकॉर्ड रखना होता है, तो वो करता क्या है? मिस्टर आर को डेबिट यानी कंसाइनी को डेबिट करता है और कंसाइनमेंट को क्रेडिट, क्योंकि उसने वो सारे पैसे कंसाइनी से रिसीव करने होते हैं। तो अब इसकी डेबिट साइड पे हम सेल प्राइस लिख देंगे 70,000 और उसके साथ हम लोग कंसाइनी का नाम तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम लोग इसको क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट, क्योंकि कंसाइनमेंट इसके बिहाफ पे क्रेडिट हुआ। तो कंसाइनमेंट अकाउंट लिख दिया, ब्रैकेट में सेल लिख देंगे। अब ये 30,000, 6,000, 4,200 करें तो हमारे पास 40,200 टोटल बनता है और इधर 70,000 है। तो हम लोग यहाँ पे टोटल 70,000 में इन तीनों को लेस करेंगे। तो जो अमाउंट आएगी वो बैंक के थ्रू हमने ट्रांसफ़र करनी है, बैंक अकाउंट लिखेंगे और बैलेंस फिगर लिख देंगे। तो वो हमारे पास इसका डिफरेंस कितना आता है? 29,800 और टोटल वही रहेगा 70,000। अब हमारा इसकी बुक में जो थर्ड अकाउंट बनता है वो कौन सा अकाउंट है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की हमारी एक ही एंट्री होती है कंसाइनर की बुक में। सबसे फर्स्ट एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। इट्स मीन कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हम इसकी क्रेडिट साइड पे उसकी अमाउंट को लिखेंगे, लेकिन नाम हम लोग यूज़ करेंगे कंसाइनमेंट का। ये अकाउंट हमारा क्लोज होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हम लोग इसका जो बैलेंस फिगर है उधर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का नाम लिखेंगे, क्योंकि इसने उसमें क्लोज होना होता है। साथ हम मेंशन कर देंगे कि ये बैलेंस फिगर है और टोटल वही 60,000। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई भी इशू है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, On 1st January 2016, Mr. C of Lahore consigned to D of Sargodha goods for sale. Mr. D is entitled to a commission 5%. Goods costing rupees 24,000 were consigned to Sargodha. The expenses of consignment amount to rupees 2,000. On 31st March 2016, an account sale was received from Mr. D showing that he had effected sale of 24,000 in respect of 3/4 of the quantity of goods consigned. It's mean कि अगर 3/4 सोल्ड है तो हमारा जो उसने उसे सेल किए हैं उसमें से उसने 3/4 सोल्ड कर दिया है। जब
4 उसने सेल कर दिया है। अगर 3/4 सोल्ड है तो हमारे पास 1/4 अनसोल्ड स्टॉक होगा। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम अमाउंटेड ₹1200। अब जो कंसाइनी से एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो 1200 हैं जो उसने कंसाइनर से रिसीव करने हैं। मिस्टर डी रेमिटेड द अमाउंट ड्यू बाय बैंक ड्राफ्ट, और वो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू जमा करवाएगा। कंपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस्टर डी अकाउंट इन द बुक ऑफ मिस्टर सी। यहाँ पे हमारे पास मिस्टर सी कंसाइनर है, मिस्टर डी कंसाइनी है, और जो वो कमीशन चीज़ों को सेल करता है उसके ऊपर उसे 5% कमीशन कंसाइनी को मिलेगी। और जो चीज़ें उसने कंसाइन की हैं उनकी प्राइस 24,000 है, और जो कंसाइनर ने एक्सपेंसेस पे किए हैं वो 2,000 है। और फिर 31 मार्च को उसने 3/4 गुड्स जो हैं वो सेल कर दिए हैं 24,000 में, और 1/4 इट्स मीन के अनसोल्ड हैं, और जो कंसाइनी से एक्सपेंसेस हुए वो 1200 हैं। तो अब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमारे पास जो रिकॉर्डिंग होती है वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की होती है। क्या कंसाइनर अपने पास रिकॉर्ड रखता है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे कंसाइनर कौन है? मिस्टर सी, और कंसाइनी कौन है? मिस्टर डी। तो सबसे पहले उसको हमने रिकॉर्ड किया है। हमारे पास कहता है 5% उसको कमीशन पे करेगा। जो गुड कॉस्टिंग है यानी कि हमारे पास कंसाइनमेंट की प्राइस है वो 24,000 है। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया और उसमें हम लोग लिखेंगे, इसमें डेट भी मेंशन है तो हम लोग साथ डेट मेंशन करेंगे 1 जनवरी 2016। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट उसकी जो अमाउंट है 24,000 वो हमने लिख दी है। उसके बाद हमारे पास जो बात हुई थी कि द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनमेंट अमाउंट टू ₹2,000। तो 2,000 एक्सपेंसेस किसने पे किए हैं? कंसाइनर ने पे किए हैं। जब भी कंसाइनर एक्सपेंस पे करता है वो अपने पास रिकॉर्डिंग करता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वो डायरेक्टली कैश पे कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैश अकाउंट लिखा और साथ एक्सपेंस लिखे हैं। कैश अकाउंट के साथ हम लोगों ने उसके एक्सपेंसेस को मेंशन किया और साथ अमाउंट टोटल उसकी लिख दी है 2,000। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आई? उसने बोला कि वो चीज़ों को सेल कर देता है 24,000 जो कि 3/4 है। जो सारी चीज़ों का 3/4 सेल किया है 24,000 में। जब कंसाइनी चीज़ें सेल करता है तो कंसाइनर इसका रिकॉर्ड अपने पास किस तरह रखता है? वो कंसाइनी को डेबिट कर देता है क्योंकि उसने कंसाइनी से पैसे रिसीव करने हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंसाइनमेंट को क्रेडिट करता है। तो इसकी क्रेडिट साइड पे हमने उसकी अमाउंट सेल प्राइस की लिखी है, और मिस्टर डी अकाउंट को हमने लिखा है क्योंकि मिस्टर डी उसके बिहाफ पे डेबिट हुआ है। तो हम लोग कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे मिस्टर डी का नाम लिख रहे हैं। अब हम लोगों ने देखा कि जो कंसाइनी है उसने भी एक्सपेंसेस पे किए हुए हैं। उसके कितने सेल के ऊपर एक्सपेंस हुए हैं? 1200। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम अमाउंट टू ₹1200। तो 1200 जो उसके एक्सपेंसेस हैं उसके ऊपर वो भी रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कंसाइनी भी इसको रिकॉर्ड करता है और कंसाइनर भी रिकॉर्ड करता है। जब इसको कंसाइनर रिकॉर्ड करता है तो कंसाइनर क्या रिकॉर्ड करेगा? कंसाइनर अपने पास कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट और मिस्टर डी अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो कंसाइनमेंट डेबिट हुई है 1200 से, हमने 1200 लिखा, लेकिन नाम किसका यूज़ करेंगे? मिस्टर डी का, क्योंकि उसके बिहाफ के ऊपर ये हुआ है। फिर हमने उसे कमीशन की बात हुई तो कमीशन भी उसने सेल प्राइस पे किया। हमें क्वेश्चन में बताया गया कि 5% कमीशन वो पे करेगा, इंटाइटल टू कमीशन 5%। तो हम लोगों ने 24,000 का 5% लिया तो हमारे पास 1200 आ जाता है। तो जब कमीशन भी चार्ज की जाती है तो कंसाइनर उसका भी रिकॉर्ड किस तरह रखता है? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करता है और कंसाइनी को क्रेडिट करता है। तो इसलिए हमने इसकी डेबिट साइड पे उसकी अमाउंट लिखी है और कंसाइनी का नाम लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है कमीशन। अब जब 3/4 सेल है और 1/4 अनसोल्ड है
तो हम लोग उन्हें अनसोल्ड स्टॉक की प्राइस निकाल लेनी है, उसके एक्सपेंसेस उसमें ऐड करेंगे तो टोटल स्टॉक की प्राइस हमारे पास जो अनसोल्ड है वो आ जाएगी। उसकी कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 24,000 हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी कंसाइनमेंट की, और इसमें 1/4 अनसोल्ड है। 1/4 लिया तो 6,000 आ जाता है। फिर इसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, कंसाइनर ने जो पे किए हैं 2,000, तो 2,000 का 1/4 लिया तो 500, टोटल 6,500। तो हमने यहाँ पे से लिख दिया है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 6,500, क्योंकि जब स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की रिकॉर्डिंग करनी होती है तो हमारे पास स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है। ये वो स्टॉक है जो वापस हमने कंसाइनर को सेंड करना होता है, तो उसके पास ये रिकॉर्डिंग होती है। इसलिए जब कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है तो हम इसलिए इसे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन नाम किसका यूज़ कर रहे हैं, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का। टोटल हमारे पास आया 30,500, उसमें से हम लोग इसके एक्सपेंसेस लेस करें, 24,000 को लेस किया 2,000, 1,200, तो हमारे पास 2,100 आ गया। ये हमारा प्रॉफिट है और ये ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसका भी टोटल 30,500 आ गया। फिर हमने मिस्टर डी अकाउंट बनाना है, यानी कि कंसाइनी का अकाउंट बनाना है। तो कंसाइनी के कौन कौन से इफ़ेक्ट होंगे, इसमें हमारे पास कोई बिल हमने इशू नहीं किया हुआ, कोई बिल रिसीव नहीं किया हुआ इसमें, तो इसलिए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो कंसाइनी है उसे कमीशन चार्ज की है, एक चीज़ ये हमने रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि कंसाइनर रिकॉर्डिंग उसकी जब करता है तो वो लिखता है कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करता है और कंसाइनी को क्रेडिट करता है। फिर जब उसने डायरेक्ट कंसाइनी एक्सपेंसेस पे करता है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। वो क्या रिकॉर्डिंग होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कंसाइनी को क्रेडिट करता है, क्योंकि उसने वो पैसे उसको देने होते हैं। तो अब इसको भी हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और कमीशन को भी क्रेडिट साइड पे। कोई बिल हमारा यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ है, और फिर जब उसने सेल की है तो तब सेल करते वक्त जो है मिस्टर सी अपने पास रिकॉर्डिंग करेगा, यानी कि कंसाइनर अपने पास रिकॉर्डिंग करेगा। वो क्या रिकॉर्ड करेगा, वो कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर देगा और कंसाइनी को यानी मिस्टर डी को डेबिट कर देगा। इट्स मीन के जस्ट 3 इफ़ेक्ट हैं हमारे पास जो कंसाइनी पे इफ़ेक्ट हो रहा है, तो हम लोग उनको रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमने कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा उसके एक्सपेंसेस को, फिर हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में उसकी कमीशन लिखी है। फिर अब उसके पास जो अब से सेल की बात हुई कि जब वो सेल करता है तो वो कंसाइनी को डेबिट कर लेता है, क्योंकि उसने उससे वो पैसे रिसीव करने होते हैं सारे, और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। तो कंसाइनमेंट उसके बिहाफ पे हुआ, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट लिख दिया, इसका टोटल किया और इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस किया। तो ये वो अमाउंट है जो कंसाइनी ने ट्रांसफ़र करनी है कंसाइनर को थ्रू बैंक, तो ये उसको सेंड करेगा 21,600। फिर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाएंगे, उसमें हम लिखते हैं डेट, डिटेल, रुपीज़, और हम लोगों के पास इसकी एक ही एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। इट्स मीन कि क्रेडिट साइड पे हम लोग 24,000 लिखेंगे, लेकिन नाम कंसाइनमेंट का यूज़ करेंगे। चूँकि ये अकाउंट का बैलेंस क्लोज होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट लिखा और ये बैलेंस फिगर साथ मेंशन किया है 24,000, और टोटल यही आता है। फिर इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।